विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से, स्वर्गीय मथरीबाई स्वर्गीय श्यामलाल गोपाल जी स्मृति में नालानाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से, श्रीमती उर्मिला गनेरीवाला परिवार चेन्नई से, स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से, स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम जी द्वारा गोवा से, श्रीमती
प्रतिभा जी जायसवाल, ओम प्रकाश जी जायसवाल जी द्वारा देवास से, स्वर्गीय कृष्णा देवी मांडू सिंह राठौर जी की स्मृति में पूनम जी राजकुमार जी राठौर जी द्वारा दिल्ली से, स्वर्गीय विमला दीक्षित, स्वर्गीय राम नारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा दीक्षित जी द्वारा भोपाल से, संजय माणिकचंद गौते जी द्वारा सोलापुर से, स्वर्गीय अमरबाई, स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह करण सिंह व्यालसा जी द्वारा भोपाल से, श्री अमित जी मुदगल जी बिहटा अम्बाला से। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इससे पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो आप और हम आषाढ़ी पूर्णिमा के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर विराजमान हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राहों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शांति हरि शंभु तार भगवान शिव ओघड़दानी पर कालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करें। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, क्या सेटिंग कर रहा है। शंभु शंभु भगवान शिव का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप और शिव की कृपा। शिव कथा कहती है, चोंगे जैसी आवाज आ रही है पूरे बक्सों में से। शिव कथा वर्णन कर रही है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। यदि भूलवश भी अगर हम भगवान शंकर के शिवालय के सामने से, शंकर के शिव मंदिर के सामने से, भगवान शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर चले जाते हैं, तो हमारा भोले बाबा, हमारा शिव, हमारा करुणा सागर शंकर, दया करने वाला शिव एक ना एक दिन ऐसी करुणा करता है, ऐसी दया करता है, ऐसी कृपा करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो और यदि वो शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं।
ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर है। जैसे अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा और एकदम अंधेरा होने पर आप टॉर्च को ढूंढते हो। बहुत अंधेरा होने पर टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। आवाज खोलो बाहर की। टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। उसी तरह जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कोई कष्ट की घड़ी होती है, और आपने जिंदगी में अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया होता है तो फिर आपको किसी के दरवाजे पर जाकर दुखड़ा नहीं रोना पड़ता। शंकर जैसे आप टार्च ढूंढते हो वैसे शिव आपको कृपा करने के लिए आपको ढूंढ लेता है। भगवान शंकर करुणा करने वाले, कृपालु, दयालु भगवान शिव फिर आपको ढूंढते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावांगी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावांगी। एक बार जल चढ़ाने वाला, एक बार शिवालय तक जाने वाला, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेने वाला जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ शिव हर पल रहता। भगवान शंकर उसके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते। काशी के एक राजा हुए हैं दिवोदास। और वो दिवोदास काशी के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अविरल भक्ति से देवताओं से वर प्राप्त कर लिया। जब जब दिवोदास ब्रह्मा जी को याद करते तो ब्रह्मा जी उनके सामने आ जाते। जब जब भगवान इंद्र को याद करते, इंद्र उनके सामने आ जाते। और ये होता कब है? जब आपकी भक्ति, विश्वास दृढ़ हो जाए, जब आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तब। अगर भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता है तो फिर भगवान का दर्शन या हमारे जो कार्य होने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती हैं, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को
बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लगे। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाते। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आ गया। दिवोदास को ये अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूं तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूं तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने हो गए। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है। कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट का है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृ देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यह कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद पर। सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर,
सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत महात्मा पीठाधीश मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि कादिक जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम कर रहे हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है, जहां देखो वहीं राम। इसमें क्या भेद देखना, इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं।